राकेश टिकैत जो है वो किसान नहीं है। वो तो सिर्फ एक आतंक फैलाने का वो जो लगे हुए हैं कि किस तरह से हम देश का माहौल ख़राब करते रहें। ये चाहते हैं कि हम किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को हम हराने की कोशिश करें, और ऐसा हो नहीं सकता। राकेश टिकैत जी जो हैं किसानों के नाम पर एक धब्बा है। किस तरह से राकेश टिकैत ने किस तरह धमकी दी है कि 26 जनवरी को देख लीजिए, दोबारा हम ऐसे ही करेंगे। राकेश टिकैत जी विपक्षी पार्टियों से मिल गए हैं, इन्हें अच्छा फंड मिल गया है, ये एक दलाल हैं। जैसे किसानों से ये कमीशन खा रहे थे, अब विपक्षी पार्टियों से ये फंड ले रहे हैं। और उस तरह से आज जब आपके कानून वापस हो गए, क्यों नहीं हट रहे आप? क्या चाहते हैं आप? अरे किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, और भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार किसान भाइयों के हित में खड़ी है और खड़ी रहेगी। राकेश टिकैत जी, अब इलेक्शन आ रहे हैं, टिकैत जी टिकट दिलवाइए, अपने रिश्तेदारों को दिलवाइए, इस तरह से दिलवाइए जैसे कांग्रेस सरकार ने खानदानी सरकार बना रखी है। मैं तो कहना चाहता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, मैं ये कहना चाहता हूं कि टिकैत जी जैसे लोग, ऐसे फर्जी किसान जो हमारे किसान भाइयों की जानें गई और जो नुकसान हुए, आगजनी हुआ, और जो देश के सुरक्षा कर्मियों पे हमले हुए, जो हमारे देश का नुकसान हुआ, राकेश टिकैत जैसे लोग, ये विपक्षी पार्टियां जिन्होंने इनको सपोर्ट की, और कौन कौन अंदर इनमें था, जांच एजेंसी लगे और सारा नुकसान इनसे लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, आपको पता होगा जिस तरीके से लोकसभा में अभी ये जो बिल वापस लेने की मांग थी किसानों की, वो पूरी हो चुकी है, मोहर लग चुकी है। देखिए, लेकिन अभी तक जो किसान हैं वो आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। राकेश टिकैत भी लगातार अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि किसान जो बॉर्डर से उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसान डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। और जबकि आपको बता दूं कि सिंघू बॉर्डर से और भी अन्य बॉर्डर ये घेर के बैठे हुए हैं, वहाँ से खबरें ये हैं कि जो किसान उठना चाहते हैं वहाँ से उनको भी नहीं उठने दिया जा रहा है। लोग, वो किसान भी राकेश टिकैत का विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब बिल वापस हो गए तो यहाँ से उठ क्यों नहीं रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। नासिर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, राकेश टिकैत, पहले बात तो मुझे ये बता दीजिए क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि हम बिल वापस ले लेंगे, अब तो संसद में भी मोहर लग गई, अब क्यों नहीं उठ रहे हैं? राकेश टिकैत जो है वो किसान नहीं है। वो तो सिर्फ एक आतंक फैलाने का वो जो लगे हुए हैं कि किस तरह से हम देश का माहौल ख़राब करते रहें, किस तरह से हम कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं सारी पार्टियों से मिल गए। ये चाहते हैं कि हम किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को हम हराने की कोशिश करें, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए। मोदी जी ने, योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात कर रही है, सारा काम कर रही है, और उनको मकान दे रही है, बड़ी अच्छी योजनाएं दे रही है। ये उस चीज़ से बौखलाए हुए हैं। राकेश टिकैत जी जो हैं किसानों के नाम पर एक धब्बा है। उन्होंने कभी किसानों के भले के लिए बात नहीं की, और जो आज किसानों को नुकसान हुआ, जो आज ये तीनों कानून वापस हुए जो किसानों के हित में थे, तो आज उन किसानों को घाटा हुआ, राकेश टिकैत की वजह से घाटा हुआ। ये राकेश टिकैत जी चाहते ही नहीं कि किसानों का भला हो, या देश का भला हो, या देश की जनता का भला हो। अरे आप देखिए ना किस तरह से राकेश टिकैत ने किस तरह धमकी दी है कि 26 जनवरी को देख लीजिए, दोबारा हम ऐसे ही करेंगे। तो ये ऐसे आतंक फैलाते रहेंगे, इस तरह से हमारे किसान भाइयों को ये बहका फुसलाकर उनको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। राकेश टिकैत जी जो हैं वो किसान नेता नहीं है, वो एक एडवोकेट हैं, राजनीतिक हैं। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, उन्होंने, जनता ने उनको नाकार दिया। ये राकेश टिकैत जी जो हैं इनकी नीयत खराब है। आज पूरा देश देख रहा है कि जब कानून वापस हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरह ये कानून जो देश के हित में थे, ये तीनों कानून कि आप जो हमारे किसान भाई हैं किसी भी तरह वो अपना सारा स्टॉक करें, अपनी फसलें उगाएं, और अपने रेट जो है अपनी मनमानी तरीके से किसी को भी वो बेचें। वो आज़ादी राकेश टिकैत जी ने ख़त्म करा दी, किसानों भाइयों को नुकसान करा दिया। जब मोदी जी ने देखा झंडे का अपमान कर रहे हैं और रास्ते घेर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उन रास्तों के घेरने में बहुत से लोग तो कोरोना महामारी में मर गए। तो प्रधानमंत्री जी ने देख करके कि एक ऐसा विपक्ष, ये खतरनाक लोग, उन्होंने ये कानून वापस लिए और माफ़ी मांगकर पूरे देश की जनता देख रही है कि एक अच्छे भले के लिए जो किसानों के लिए कानून बना था, और उन किसानों भाइयों के भले के लिए भी देख करके जब उन्होंने देखा
कि ऐसे ऐसे गुंडे खड़े हो गए। ये सारी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस सरकार, समाजवादी पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश को क्या आतंक मचा रखा था, क्या झगड़े कराए, कितना हिंदू मुस्लिम भाइयों को मरवाया। कांग्रेस सरकार ने 50,000 झगड़े जब से देश आज़ाद हुए आज तक कराए। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने देखी कि इस तरह से ये लोग जो हैं ये बागी हो रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, सबको हम फ़र्का परस्ती नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर ये बौखला गए हैं और इस तरह से राकेश टिकैत जी विपक्षी पार्टियों से मिल गए हैं, इन्हें अच्छा फंड मिल गया है। ये एक दलाल हैं, जैसे किसानों से ये कमीशन खा रहे थे, अब विपक्षी पार्टियों से ये फंड ले रहे हैं। और उस तरह से आज जब आपके कानून वापस हो गए, क्यों नहीं हट रहे आप? क्या चाहते हैं आप? उसी तरह से और देखिए, आप देखें पूरा देश ने देखा जब इन्होंने कहा बढ़ गए, मैं तो देखकर हिल गया कि एक हमारे देश के नागरिक राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि दोबारा हम 26 जनवरी की तरह आपको दिखा देंगे और नहीं तो आप हमारी और भी मांगे पूरी करो। तो ये सारी उल्टी सीधी मांगे करते रहेंगे। अरे किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार किसान भाइयों के हित में खड़ी है और खड़ी रहेगी। राकेश टिकैत जी, भोले भाले लोगों को आप ऐसे भड़काने की कोशिश ना करें, आप उनके हित में बात करें। अभी तक सब लोग यही मुद्दा उठा रहे थे कि राकेश टिकैत को किसी पार्टी का टिकट चाहिए। अब राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया है कि मैं किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा तो मैं उसका साथ दूंगा। और कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, उनके घर के चक्कर लगा रही हैं उन्हें टिकट देने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनेता हैं, एडवोकेट हैं और आप पुलिस महकमे में भी रहे और किसानों के नेता बनकर खड़े हो गए हैं और इन्होंने बड़ा कोशिश की कि किसी तरह हम और कांग्रेस सरकार और जो विपक्षी पार्टियां हमारी हैं उन सारी विपक्षी पार्टियों से ही मिल गए हैं कि हमें टिकट मिले, हम जीतें और इस तरह से देश का माहौल ख़राब कर दें। जिस तरह से हमारे ममता बनर्जी जी ने क्या हाल किया बंगाल में और अखिलेश ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में बुरा हाल किया। ये सारे लोग जो हैं इस तरह से आतंक फैलाना चाहते हैं और इस तरह के झगड़े कराना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हों और हम राज करें और मुस्लिमों का वोट लें। वो चाहते हैं हम हिंदू भाइयों का वोट लें। अरे पूरा देश देख रहा है, तुम्हें कोई टिकट नहीं मिलने वाली और टिकट मिलेगी जो विपक्षी पार्टियां देंगी, बुरी तरह आपकी हार होगी। हम तो इनसे कहते हैं कि आप देखो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भला किया, लोगों का, जनता का भला किया, विकास किया और किस तरह से महामारी में सबका भला किया, ऐसे आप भी काम करो। आप ऐसे गलत मुद्दे लेकर के, इस तरह से लड़ाई झगड़े के मुद्दे लेकर के, और अब आप कह रहे हैं मैं टिकट नहीं लूँगा और अब आप दूसरों को टिकट दिलाकर उनके हित में आप खड़े होंगे, उनको जिताएंगे। अरे किसानों का काम होता है जो किसानों का भला करें, लेकिन आज आपने किसान भाइयों का जो नुकसान किया वो पूरा देश देख रहा है। और अभी कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा जो इन्होंने किसान भाइयों का नुकसान किया है, किसान भाई भी इनको सबक सिखाने वाले हैं। जिस तरह से ये फर्जी किसानों को लेकर के और अपने कमीशनों के चक्कर में बैठ करके ये वहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप देखिए पूरा देश और पूरा देश का किसान ये भी देख रहा है कि आज जब ये कानून वापस हो गए तो आप क्यों नहीं हट रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको? सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि ये देश का नुकसान करना चाहते हैं। वो तो 6 और मुद्दे लेकर आ गए। एमएसपी पर गारंटी चाहिए, 700 किसानों के लिए स्मारक बना दो और उनका हर्जाना भरो। बीजेपी सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। एमएसपी पे तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कितना 100% उनको बढ़ा करके बताया कि जो आपकी लागत है उससे हम 100% प्रॉफिट देंगे। एमएसपी पर तो प्रधानमंत्री जी खुद ही बोल रहे हैं। एमएसपी को तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान भाइयों को मजबूत देखना चाहते हैं। तो ये सारी बातें इनके राकेश टिकैत के लिए थोड़ी हैं, ये तो सरकार देखेगी। सरकार देख रही है किसानों को अगर हम फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी तो देश का नुकसान होगा। वो तो हमारे अन्नदाता हैं, ये जान जान कर उकसा रहे हैं। इन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए, इन्हें इलेक्शन में उतरने के लिए कोई बहाना चाहिए। ये सत्ता में आना चाहते हैं, ये अपने फ़ायदे को देखना चाहते हैं, इन्हें जनता के फ़ायदों से कोई मतलब नहीं। जनता मरती रहे, सिर्फ ये नफ़रत फैलाना चाहते हैं। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि राकेश टिकैत जी, आप ये काम छोड़ दीजिए। जो आप विपक्षी पार्टियों से मिल गए हैं, जो आप
समाजवादी पार्टी से मिल गए, अखिलेश जी से मिल गए हैं। जो दंगाई सरकार जिसने वहाँ दंगे कराए, मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, और ये कांग्रेस सरकार जिसने 50,000 दंगे कराए जब से देश की आज़ादी हुई। ये सारी पार्टियां, ममता बनर्जी बांग्लादेश में क्या हाल किया, बंगाल में क्या हाल किया उन्होंने, किस तरह से आप राजनीति में आई हैं और वहाँ की जनता ने डर के और मोहर लगा दी, टीएमसी को जिता दिया। किस तरह से वहाँ से पलायन किया लोगों ने, किस तरह से उन्होंने किस तरह से जुल्म उन्होंने किए कि आगजनी कराई। ये सारी पार्टियां दंगाई। अरे ऐसे पार्टियों से देश की जनता हिल गई है और ऐसे लोगों से भी लोग डर गए हैं। यहाँ तक के अच्छे कानूनों को भी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि ये आतंकी लोग, ये देशद्रोही लोग, ये झगड़ा कराने वाले लोग, इनसे सोच करके कि हमारी जनता की जाने न जाएं, हमारे देश की नागरिकों की जाने न जाएं, उन्होंने माफ़ी मांगकर ये तीनों कानून इसलिए वापस किए, देश की जनता की भलाई के लिए, कि देश की जनता जो है वो घर से बेघर ना हो, उनकी जाने न जाएं, वो मजबूत रहें। तो ये सारे जो बहानेबाजी, ये सत्ता में आना चाहते हैं। मैंने तो इनको यही सलाह देना चाहता हूँ, अरे अगर आप सत्ता में आना चाहते हो तो अपना लीजिए नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, अपना लीजिए नीति योगी आदित्यनाथ जी की, जैसे उनको पूरा देश और पूरी दुनिया, यहाँ तक के विदेशी हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जी की, प्रधानमंत्री जी की तारीफ की। आज आप जल रहे हैं। अरे आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब इलेक्शन आ रहे हैं, टिकैत जी टिकट दिलवाइए, अपने रिश्तेदारों को दिलवाइए, इस तरह से दिलवाइए जैसे कांग्रेस सरकार ने खानदानी सरकार बना रखी है। ऐसी सरकार, आपको जनता ऐसा सबक सिखाने वाली है और आपको खदेड़ने वाली है कि आपकी उत्तर प्रदेश में और जो जहाँ जहाँ स्टेटों में इलेक्शन होंगे, आप देखिएगा कैसे बुरी इनकी हार होने वाली है। राकेश टिकैत तो ये बोल रहे हैं इस एक साल के आंदोलन के दौरान जितना भी नुकसान हुआ है और जितने भी किसानों की जान गई है, उसका भरपाना भरे बीजेपी सरकार। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एक साल में जितने दंगे हुए उसकी जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है? मैं तो कहना चाहता हूँ भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टिकैत जी जैसे लोग, ऐसे फर्जी किसान, जो हमारे किसान भाइयों की जाने गई और जो नुकसान हुए, आगजनी हुआ और जो देश के सुरक्षा कर्मियों पे हमले हुए, जो हमारे देश का नुकसान हुआ, राकेश टिकैत जैसे लोग, ये विपक्षी पार्टियां जिन्होंने इनको सपोर्ट की और कौन कौन अंदर इनमें था, जांच एजेंसी लगे और सारा नुकसान इनसे लिया जाए। अरे आप इसके गुनाहगार आप हैं, जो हमारे किसान भाइयों की जाने गई, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जाने गई, जो आपने हमला किया भारत सरकार के लोगों पर, जो मंत्रियों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आपने मारा, वो सारे नुकसान इन्हीं फर्जी किसानों से लेना चाहिए और विपक्षी पार्टियों से, और इनको जेलों में ठूस देना चाहिए। इन किसानों में आपस में फूट भी पड़ती हुई नजर आ रही है। आधे किसान ये कह रहे हैं जब बिल वापस हो गए तो उठ क्यों नहीं रहे हैं? क्या राकेश टिकैत नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो? ये आधे किसानों की बात नहीं है, जो असली किसान हैं, जो हमारा अन्नदाता हैं, वो चाहते नहीं, उन्हें तो टाइम ही नहीं है, सारे अपने खेती किसानों में लगे हुए हैं। और ये फर्जी किसान जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, दंगाई किसान, ये लगे हुए हैं। ये जो अच्छे किसान हमारे भाई हैं वो समझ रहे हैं और सारा देश समझ रहा है, सारा किसान समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सारे कानून जो है वापस ले लिए, आज क्या रह गया है? क्या दंगा है, क्या झगड़ा है? कौन सी मांगों को, कौन सी आड़ लेकर, कौन सी बातों को लेकर क्यों आप तरह तरह से इस तरह से आप देश का माहौल खराब करके, इलेक्शन का टाइम है और इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और मैं तो सलाम करता हूं ऐसे अपने किसान भाइयों को जो समझ गए कि अब आप हट जाइए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो फूट तो पड़नी है, सारा देश और सारे किसान इनको, राकेश टिकैत को और इन विपक्षी पार्टियों को सबक सिखाएंगे और इनको सही करके सबक सिखाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, धमकियां भी दे रहे थे कि केंद्र सरकार सुधर जाए और हम पे गुंडागर्दी ना करे, तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है? राकेश टिकैत कर रहे हैं या सरकार कर रही है? आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है। सुरक्षा कर्मियों को ऐसे ऊंचाइयों से उनको फेंका है, किस तरह वो गिरे हैं, किस तरह से जान बचा कर भाग रहे थे। कौन करा रहा था ये?
और 26 जनवरी तो फिर से आने वाली है, फिर से करेंगे रिपीट ये सब। ये 26 जनवरी, ये तो आप देखिए किस तरह से आपने बयानबाजी करी है और कैसे हमारे देश के नागरिकों पर आप ट्रैक्टर चलवा रहे हैं, कैसे भगदड़ मच रही है, सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं और कितने हजारों ट्रैक्टर। ये जो राकेश टिकैत है, ये सारा माल इन पे किसानों का है, जो किसान भाइयों से हमारे कमीशन ले लेके इन्होंने खाया है। जो मीडिएटर हैं, प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा कि मीडिएटर को हटाओ और किसान भाई अपना स्टॉक करो, अपना फसल को कैसे भी कभी भी किसी तरह भी आप एग्रीमेंट करो, पहले से पहले लोगों से एग्रीमेंट कर लो, कंपनियों से एग्रीमेंट कर लो और माल को बेचो। तो यही चीज़ इनको जो खा गई है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा इनका कमीशन मरता, ये गरीब हो जाते। ले आज इन पर इतने हजारों ट्रैक्टर, इनके पास इतने पेट्रोल पंप, इतने अमीर कहाँ से हो राकेश टिकैत जी। और अब तो और अमीर होने वाले हैं, सारी विपक्षी पार्टियों से फंड लेने वाले हैं, उनको जिताने के लिए तो ये लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों से उनके ये पीछे लग गए हैं। तो मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो आप भी अच्छा काम करें और इस तरह के काम आप ना करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ नाजिर अंसारी जी। इन्होंने भी बताया जिस तरीके से अब ये फूट पड़ने का काम किसानों में हो रहा है। आधे किसानों का ये कहना है कि अब उठ जाना चाहिए क्योंकि बिल वापस हो गए, शुरुआत से मांग यही थी। लेकिन राकेश टिकैत नहीं चाहते हैं कि यहाँ से जो आंदोलन है वो खत्म हो, इससे उनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।